प्रॉब्लम से सोल्यूशन तक, एस्ट्रो तक, नो योर फेट। नमस्कार, मैं हूं अर्पिता आर्या। भाग्य चक्र में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे कि अगर आपने कर्ज लिया है और कर्ज चुकाने में दिक्कतें हो रही हैं तो कैसे उन दिक्कतों को आपको दूर करना है, किस ग्रह से संबंध है, कौन से ग्रह की वजह से कर्ज बढ़ता जाता है, कर्ज से मुक्ति के लिए क्या विशेष उपाय आपको करने चाहिए, इन सब पर विशेष चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार। तो आज हम इन्हीं विषयों पर बात करेंगे और पहला सवाल कि कौन से योग होते हैं जब व्यक्ति कर्ज में फंस जाता है। अर्पिता, आज के समय में कर्ज लेना एक मजबूरी भी है और एक जरूरत भी है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि व्यक्ति अपनी जरूरत के लिए कर्ज लेता तो है लेकिन चुका नहीं पाता, कर्ज में फंस जाता है। उसके लिए ज्योतिष में ग्रहों की भूमिका जरूर होती है। अगर आप अपनी कुंडली देखें तो कुंडली का जो 6वां भाव है 6th हाउस है, 11वां भाव है 11th हाउस है और द्वादश भाव यानी 12th हाउस है। इससे हम कर्जों की स्थिति को देखते हैं। 6वां भाव तो कर्ज का होता ही है, 11वां भाव आपकी अर्निंग का होता है और 12वां भाव आपके खर्चों का होता है। इन तीनों को देखना होगा। इन भावों के स्वामी अगर कमजोर हो जाएं या इन भावों में ज्यादातर शुभ ग्रह पहुंच जाएं तो कर्जों की स्थिति जीवन में बन जाती है। यानी शुभ ग्रह कर्जा बढ़ाने में या कर्ज लेने में एक बड़ी भूमिका निभाते हैं। आप जो समझते हैं कि शुभ ग्रह कभी नुकसान नहीं करते, आज ये समझ लीजिए कि शुभ ग्रह भी कर्जे में आपको फंसा सकते हैं। अगर व्यय भाव मजबूत हो गया, द्वादश भाव मजबूत हो गया तो लोग सुख सुविधा के लिए कर्ज लेते हैं। जैसे घूमने फिरने के लिए गाड़ी लेते हैं, बढ़िया घर लेते हैं, बढ़िया फर्नीचर लेते हैं। सुख सुविधा के लिए आदमी कर्ज लेता है जब उसके खर्चे का भाव ज्यादा मजबूत होता है। और अगर 8वां भाव मजबूत हो गया, आयु का भाव मजबूत हो गया तो स्वास्थ्य की रक्षा के लिए कर्जा लेता है, अपने हेल्थ को बेहतर करने के लिए कर्ज लेता है। यानी कोई बीमार पड़ गया, घर में किसी की बीमारी हो गई, उसको ठीक करने के लिए भी कभी कभी मजबूरी में कर्जा लेना पड़ता है। जो इनकम का स्वामी है, जहां से आपके जीवन में पैसे आते हैं, अगर वो वायु राशि में बैठा है या अग्नि राशि में बैठा है तो ऐसी स्थिति में देखा गया है कि लोग यूं ही कर्ज लेते हैं। एक तो होता है कि मजबूरी है, जरूरत है, बीमारी है, काम है, आपने कर्जा लिया। और कुछ लोग होते हैं कि कर्ज लेते रहते हैं, जरूरत हो या ना हो, लेकिन कर्ज ले करके काम करने की एक आदत डाल लेते हैं। ऐसे भी लोग दुनिया में पाए जाते हैं जिनको जरूरी नहीं है कर्ज लेना, बिना कर्ज लिए भी उनका काम अच्छा चलेगा, लेकिन बावजूद इसके वो कर्ज लेते हैं और एक दिन कर्ज में बुरी तरह फंस जाते हैं। बिल्कुल। और पंडित जी, ये आपने बहुत जरूरी विषय पर आज हम बात कर रहे हैं। अब जरा ये भी समझें कि ग्रहों के अनुसार कब कर्ज चुक जाता है, कब कर्ज बिल्कुल नहीं चुक पाता और कब व्यक्ति कर्ज चुकाना ही नहीं चाहता है। 3 तरह के लोग होते हैं अर्पिता। एक तो वो होते हैं जो कर्जा लेते हैं, मेहनत करते हैं, प्रयास करते हैं, कर्जा चुका देते हैं। एक होते हैं कि फंस गए, मजबूरी आ गई, चुकाना तो चाहते हैं लेकिन चुका नहीं पाते। और एक होता है कि व्यक्ति कर्जा लेता ही इस उद्देश्य से है कि उसे कभी चुकाना ही ना पड़े, देना ही ना पड़े, कोई ऐसा जुगाड़ बन जाए। इसके लिए भी ग्रह जिम्मेदार होते हैं। अगर आपके लाइबिलिटी के भाव पर, दायित्व भाव पर, जो 6वां भाव है कुंडली का, वो आपका दायित्व है, आपकी लाइबिलिटी है, और उस पर अगर बृहस्पति, चंद्रमा, शुभ बुध या शुक्र का प्रभाव हो तो आप कर्जा लेते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं और सही समय आने पर कर्जा चुका देते हैं। शुभ ग्रहों का प्रभाव दायित्व भाव पर होगा तो आप कर्जा आसानी से चुका पाएंगे।
अगर मंगल का प्रभाव कर्ज से संबंध रखता है, आपकी कुंडली में मंगल कर्ज से जुड़ा हुआ है, तो कर्ज से छुटकारा पाने में काफी मुश्किल होती है। यानी चुकाता तो है आदमी, लेकिन बड़ी कठिनाई से, बड़ी तकलीफ से पहले तो कर्जा पाने में तकलीफ होती है और बाद में कर्ज चुकाने में भी काफी तकलीफ का, काफी कठिनाई का सामना करना पड़ता है। अगर आपके कर्जों पर या कर्जों के भाव पर शनि का प्रभाव है तो कर्ज चुकाना एक चुनौती होती है, कर्ज चुक नहीं पाता। आप कोशिश तो करते हैं कि मेरे पास पैसे आ रहे हैं, मैं प्रयास कर रहा हूं कर्जा चुका लूं, लेकिन किसी न किसी कारण से आप कर्जा नहीं चुका पाते। राहु और केतु का प्रभाव हो, चूंकि ये दो ग्रह जीवन में फ्रॉड पैदा करते हैं, या खराब बुद्ध का प्रभाव हो तो ये भी व्यक्ति को चालाकी देता है। ऐसी स्थिति में व्यक्ति कर्जा नहीं चुकाना चाहता, यानी कर्जा लेता है, इस्तेमाल करता है और चुकाते समय गोलमोल करता है या कुछ ऐसा करता है जिससे उसको कर्जा न चुकाना पड़े। अगर राहु केतु का प्रभाव या खराब बुद्ध का प्रभाव है तो ऐसे व्यक्ति अपने मौज मजे के लिए कर्जे लेते हैं और कभी नहीं चुकाना चाहते हैं। शनि और मंगल का कर्जों पर प्रभाव सबसे ज्यादा बुरा होता है। शनि मंगल का अगर आपके कर्जों पर प्रभाव है तो व्यक्ति को अपमानित होना पड़ता है। कर्जा लिया, चाहता है मैं चुकाऊं, लेकिन चुका नहीं पाता, बैंक की कुर्की की नोटिस आ गई, बैंक वाले परेशान कर रहे हैं, आपको अपमानित होना पड़ता है। और जो आपने सुना होगा कि कर्ज लेकर आदमी फंस गया, सुसाइड कर लिया, आमतौर पर शनि मंगल का संयुक्त प्रभाव होता है कि आपने कर्जा लिया, आप चुकाना चाहते थे, नहीं चुका पाए, आप पहले अपमानित हुए और फिर बाद में अपना जीवन समाप्त कर लिया। उसमें कर्जे के पीछे ज्यादातर शनि और मंगल का रोल होता है। बिल्कुल पंडित जी, और आज के समय में कर्ज लेना जीवन के लिए आवश्यक होता जा रहा है, और ऐसी दशा में कर्ज के लेन देन के लिए जब आप कर रहे हो, कर्ज किसी को दे रहे हो या कर्ज ले रहे हो, तो किस तरीके की सावधानियां रखनी चाहिए? अर्पिता, मजबूरी यह है कि पैसे बहुत ज्यादा एक सामान्य व्यक्ति के पास नहीं होते हैं जी। तो उसको अपना घर बनाना है, काम करना है, बच्चों की शादी करनी है, कर्जा लेना पड़ता है, उसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन आप क्या ऐसा करें कि कर्जा अगर आप लें तो आप समय से चुका पाएं, समय से उसका पेमेंट कर पाएं। उसके लिए किन सावधानियों का ध्यान रखें? अपनी कुंडली पहले आप अच्छी तरह से दिखवा लीजिए, या अपने हाथ की रेखाएं अच्छी तरह से दिखवा लीजिए कि आप कर्जा चुका पाएंगे या नहीं चुका पाएंगे। और जब आपकी कुंडली में कर्जा चुकाने की संभावना हो और यह संभावना आपकी हाथ की रेखाओं में भी हो, तभी कर्ज लेने का प्रयास करिएगा। पता चला आपकी कुंडली में ऐसे योग हैं कि आप कर्जा कभी नहीं चुका पाएंगे, तो आप छोटा सा भी कर्जा लेंगे तो उसमें फंस जाएंगे। कभी भी शनिवार को कर्जा मत लीजिए। अगर आपको पेपर साइन करना है लोन का, बैंक में जाके किसी महाजन के पास जाकर के कर्ज के पेपर पे साइन करना है, तो वो दिन शनिवार का नहीं होना चाहिए। महीने की 8, 17 और 26 तारीख को भी छोड़ दीजिएगा, क्योंकि इन तारीखों को भी कर्ज का पेपर साइन मत करिएगा। प्रयास करिए कि अगर कर्जे का पेपर साइन करना है, एग्रीमेंट लेना है, एप्लीकेशन साइन करना है, तो वो दिन सोमवार, बुधवार या शुक्रवार का हो। और कर्ज के पेपर को काले कलम से ना भरें, ब्लैक पेन से, ब्लैक इंक से कर्जे के पेपर को ना भरें, ब्लू कलर के इंक से भरें तो ज्यादा बेहतर होगा। और कर्ज के पेपर पर हस्ताक्षर के पहले एक मंत्र पढ़िए। मंत्र देखिए क्या है? मंत्र है त्वदीयम वस्तु गोविंदम तुभ्यमेव समर्पयेत। यानी हे प्रभु, ये वस्तु, ये चीज तुम्हारी है, तुम्ही को समर्पित कर रहा हूं।
यानी जो मैं कर्ज ले रहा हूं प्रभु, वो मैं आपकी कृपा से ले रहा हूं और मेरी प्रार्थना है कि मैं ये कर्जा आसानी से चुका सकूं। हमेशा इस बात को याद रखिए कि पहले कुंडली देखिए या दिखवाइए कि आप कर्ज ले पाएंगे या नहीं ले पाएंगे, लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए। और फिर जब आप कर्ज के पेपर पे साइन कर रहे हैं, कर्ज के एप्लीकेशन पे साइन कर रहे हैं, उस समय आपको ध्यान बनाए रखना जरूरी होगा। बिल्कुल, तो ये सावधानियां हैं जो सावधानियां आपको बरतनी है जब आप कर्ज लेने जा रहे हो। किस कलर के पेन का इस्तेमाल आपको करना है वो भी पंडित जी ने बताया, और कौन से वो उपाय है, कौन से उन मंत्रों का जाप है वो भी पंडित जी ने बताया। लेकिन कर्ज को शीघ्र अगर चुकाना हो तो क्या इसके लिए भी कोई उपाय है? अगर है तो वो क्या उपाय है पंडित जी? कर्ज को चुकाने के लिए अर्पिता बहुत सारे उपाय हैं। हालांकि आगे हम राशि के हिसाब से भी बताने की कोशिश करेंगे कि कर्जा आप कैसे चुका सकते हैं, लेकिन सामान्यतः कुछ ऐसे उपाय हैं, कुछ ऐसी बातें हैं जिनको अगर हम पालन करें तो कर्ज चुकाना थोड़ा आसान होगा। जैसे शनिवार को एक नारियल ले लें, नारियल का गोला, जिसको हम ड्राई फ्रूट की तरह इस्तेमाल करते हैं, सूखा हुआ नारियल, उसको ऊपर से काट लें, उसके अंदर चीनी भर दें और चीनी भर करके इस नारियल को आप जमीन में दबा दीजिएगा। किसी भी शनिवार को किसी ऐसे स्थान पर जहां पर मैदान हो, पेड़ हो, वहां पर जमीन के अंदर नारियल में चीनी भर करके आप जमीन में दबा दें। ऐसा एक बार कर लें, साल भर में ऐसा एक बार कर सकते हैं। कर्जा उतारने के लिए जरूरी यह है कि आपकी अर्निंग बढ़े, आपकी इनकम बेहतर हो। उसके लिए आप कनक धारा स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र, कनक धारा स्तोत्र या ऋण मोचन मंगल स्तोत्र का पाठ करें। खास तौर से अगर आप कर्जा उतारना चाहते हैं जल्दी से जल्दी और उसके लिए निरंतर प्रयास कर रहे हैं, तो ऋण मोचन मंगल स्तोत्र पढ़ना आपके लिए बहुत अच्छा होगा। दक्षिण मुखी हनुमान जी के मंदिर में मंगलवार को जाइए। जिन हनुमान जी का चेहरा दक्षिण की तरफ होता है उन्हें हम दक्षिण मुखी हनुमान जी कहते हैं। उनके मंदिर में मंगलवार को जाइए, उनके चरणों में सिंदूर अर्पित करिए। अगर आप महिला हैं तो आप लाल फूल अर्पित करें, अगर आप पुरुष हैं तो मंगलवार को हनुमान जी को सिंदूर चढ़ाइए। कर्ज उतारना आसान होगा। रोज सवेरे घर में 3 बार शंख बजाइए। देखिए, शंख बजाने से कर्ज नहीं उतरता, शंख बजाने से घर की जो तरंगे हैं, घर का जो वाइब्रेशन है वो बेहतर होता है, आपका आत्मविश्वास बढ़ता है, आपका साहस बढ़ता है और उस साहस की वजह से आप कर्ज उतारने का प्रयास करते हैं। तो 3 बार शंख बजाइए। मोती या ओपल, इन दोनों में से कोई एक रत्न सलाह लेकर के आप धारण करिए, आपके लिए बहुत अच्छा होगा। क्योंकि चंद्रमा और शुक्र का जो ये रत्न है, इसको पहनने से क्या होता है कि पैसे का फ्लो थोड़ा बेहतर हो जाता है, और जब पैसे का फ्लो थोड़ा बेहतर होता है तो कर्जा उतार पाना आपके लिए आसान होता है। बिल्कुल, तो इन उपायों को आप कर सकते हैं ताकि आप अगर कर्जा आपने लिया है तो वो आप चुका सके, उतार सके। बिल्कुल, तो इन उपायों के साथ आप कर्जे से बच सकते हैं। कर्जा अगर बहुत बढ़ता जा रहा है तो उसको चुका सकते हैं। वो पंडित जी ने आज हमें बताया। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। एस्ट्रो तक ऐप पर आपको मिलेगा भविष्य से जुड़े हर सवाल का जवाब। डाउनलोड कीजिए एस्ट्रो तक ऐप और चुटकी में जुड़िए इंडिया के बेस्ट एस्ट्रोलॉजर से।